हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट वन मोर टॉपिक। आज जो हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, हम किसी मुद्दे को, विशेष मुद्दे को, दो चीज को लेकर के हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक चीज क्या होता है ना, आपने सुना होगा गलतियां इंसानों से होती हैं, है ना। टू एयर इज ह्यूमन, आपने सुना होगा टू एयर इज ह्यूमन। गलतियां इंसानों से होती हैं, इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो गलत करे। टू एयर इज ह्यूमन, है ना। गलतियां हो जाती हैं इंसान से, हम आप गलती करते हैं। देखो, गलती करते हैं तो हमें आपको क्या करना चाहिए, इसी से रिलेटेड हम थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। जिसमें आप कुछ इंग्लिश भी सीखेंगे और थोड़ा सा हमारा आपका एक बात भी हो जाएगा, एक चर्चा हो जाएगा। देखिए, गलतियां इंसान की प्रवृत्ति होती है कि हम इंसान गलतियां करते ही हैं। गलत कर रहे हैं, इट इज ओके, ठीक है, गलती हो गई, ओके तो नहीं, बट हो गई गलती, तो उसमें हमारा जो पहला काम होना चाहिए कि हमें अपनी गलती माननी चाहिए। अगर गलती हो गई तो हमको क्या करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी फॉर दिस आप बोल सकते हो, माफी मांग सकते हो। अच्छा, माफी मांगने के लिए भी कई तरीके हो सकते हैं। आप बोल सकते हो आई एम सॉरी फॉर दिस, आई फील सॉरी, आप ये भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो आई अपोलोजाइज भी बोल सकते हो, आई फील बैड भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इट्स माई बैड। जब भी आपसे कोई गलती हो तो आपके पास कई सेंटेंस बोल सकते हो। नॉर्मल तो आप सॉरी बोलते ही हो। क्या बोलते हो आप? सॉरी। चलिए कुछ लिख भी देते हैं। आप क्या बोलते हो? सॉरी। आप ये जो सॉरी बोलते हो ना, यहां आप ये भी बोल सकते हो ना, सॉरी फॉर दिस। क्या बोलेंगे आप? सॉरी फॉर दिस। आप सॉरी फॉर सॉरी भी बोल सकते हो, इतना भी चाहो इतना भी बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो सॉरी फॉर दिस। आप ये भी बोल सकते हो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक्स, यानी आप यहां पर आगे मिस्टेक्स भी लगा सकते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिखें। एक ही में वुड बी बेटर टू चेंज द कलर, या अलग अलग ही लिख सकते हो। सॉरी आप बोल सकते हो, सॉरी फॉर दिस भी बोल सकते हो, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक्स। आपने जो गलती की, उस गलती के लिए आप माफी मांग रहे हो, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। या आप यही जो आप गलती मान रहे हो, जो भी आपने गलती किया, आप इसकी जगह अपोलोजाइज भी बोल सकते हो, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, या आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक्स। आपको जब भी इस तरीके से सॉरी वगैरह बोलना होगा तो आप आई अपोलोजाइज भी बोल सकते हो, आई अपोलोजाइज। आप सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी बोलने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई फील बैड फॉर दिस। आप क्या बोलेंगे? आई फील बैड फॉर दिस, या आई फील बैड आप बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो आई एम सॉरी, या आपने बोला आई फील बैड, आई अपोलोजाइज भी बोल सकते हो, या सॉरी फॉर दिस मिस्टेक्स भी बोल सकते हो। जब भी आप गलती करो तो आप माफी मांग लो। आपके पास कई तरीके हैं, है ना। माफी मांगना बुराई नहीं है। माफी तभी मांगोगे जब आप अपनी गलती मानोगे। भाई, गलती मानोगे तभी तो माफी मांगोगे। गलती नहीं मानोगे तो क्या आप लोग माफी मांगोगे? नो, यू आर नॉट गोइंग टू। गलती मानो। गलती मानने की इंग्लिश जो होती है, एडमिट द मिस्टेक्स। क्या होता है? एडमिट द मिस्टेक्स, एडमिट द मिस्टेक्स। तो आप अपनी गलती मानते हैं। अगर गलती नहीं मानते तो भी एक गलत है। आप जब भी गलत करें तो अपनी गलती, जो भी मिस्टेक्स हैं, आपकी गलतियां हैं, आप उसको मानिए। आप सॉरी बोलिए, सॉरी फील बोलिए। आप जो भी होगा, आपने गलती किया उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। गलतियां होती हैं, इंसानों से होती हैं। टू एरर इज ह्यूमन आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो ह्यूमन मेक्स एरर, या ह्यूमंस मेक एरर, जो भी आप बोल सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। एडमिट द मिस्टेक, गलती मान लो। देखिए, ये तो आपके एंड से हुआ। आप अगर गलती कर रहे हो, आप फील सॉरी, फील बैड, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर ऑल दीज, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। आपने ये जो बोला, ये आपके अपने एंड से है। इन केस आपके सामने कोई गलती करता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमेशा हम ही गलत थोड़ी रहते हैं। हमारे सामने कोई गलती करता है तो गलती मानना जितनी जरूरी है, जितना सही है, उतना ही सही है कि लोगों की गलती को क्या करना, माफ करना। और गलती माफ करने की इंग्लिश होती है फॉरगिव द मिस्टेक्स। क्या बोलेंगे आप? माफ करने की इंग्लिश क्या होती है? फॉरगिव। क्या होता है? माफ करना। माफ करने को इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग फॉरगिव। क्या बोलते हैं? फॉरगिव। ठीक है। अगर कोई गलती कर रहा तो हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको क्या करें, फॉरगिव करें। क्या करें? फॉरगिव। अगर आपके सामने कोई गलती कर रहा तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? फॉरगिव करने की। इज दैट क्लियर? तो देखिए, गलती आप कर रहे हैं तो आपने अपनी गलती माना, एडमिट द मिस्टेक। अगर कोई गलती करे तो आपको क्या करना है? फॉरगिव द मिस्टेक्स। क्या करना है? फॉरगिव द मिस्टेक्स। सर, मेरे सामने अगर कोई गलती करता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसकी गलती को माफ करूं। मैं कोशिश करता हूं गलती माफ करने की। बोलिए आई ट्राई टू। क्या बोलेंगे? आई ट्राई टू। मेरी कोशिश रहती है सर, आई ट्राई टू फॉरगिव द मिस्टेक्स। आई ट्राई टू फॉरगिव द मिस्टेक्स। आई ट्राई टू फॉरगिव अदर्स मिस्टेक्स, दूसरों की गलती को। आई ट्राई टू फॉरगिव अदर्स मिस्टेक्स। मैं दूसरों की गलती को कहीं ना कहीं फॉरगिव करने की या माफ करने की कोशिश करता हूं। आई ट्राई टू फॉरगिव अदर्स मिस्टेक्स। दूसरों की गलती को क्या करता हूं, मैं माफ करने की कोशिश करता हूं, या उनसे जो भी गलती होती है
उसको मैं माफ करता हूं सर, याद रखिएगा, मैं गलती, वही कंडीशन, आपने गांधी जी का कोटेशन सुना होगा, हेट द सिन नॉट द सिनर, है ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो जो गलती करता है उसकी गलती को मैं माफ करता हूं। गलती माफ करना अलग है, और गलती माफ, सिर्फ गलती माफ करता हूं, इग्नोर नहीं करता। अगर आपके सामने कोई गलती कर रहा है तो आप उसको माफ कर दो, इट्स ओके। क्या करना है? माफ कर देना। आपने एक वर्ड सुना होगा, हेट, क्या सुना होगा? हेट, हेट द सिन, क्या बोलेंगे? हेट द सिन, पाप से नफरत करो, नॉट सिनर, ना कि जिसने ये गलती, जिसने ये पाप किया, उस पापी से। इंसान कोई भी हो, उससे गलतियां हो सकती हैं। हेट द सिन, नॉट द आप लगा लें तो वुड बी बेटर, नॉट द सिनर। इज दैट क्लियर? गलती करना, अगर कोई गलती किया आप उसको फॉरगिव किए, माफ किए, इट्स ओके। गलती माफ करना चाहिए, लेकिन गलती इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं भाई यार उससे कोई गलती हो गया, उसकी गलती आप इग्नोर कर दो। इग्नोर करना इट्स ओके, आप कोशिश करते हो, आपको भी लग सकता है कि कोई गलती करे तो हम उसकी गलती को इग्नोर कर दें, सही रहेगा। नहीं, ये नहीं, हमको गलती माफ करना, बट इग्नोर नहीं करना। इज दैट क्लियर? इग्नोर करना और माफ करना दो अलग चीजें होती है। जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई है, ठीक है, आपने उसको अपना सेलफोन नहीं दिया, ठीक है, सेलफोन दिया, वो खेल रहा था, ले जाकर के कहीं पानी वानी में डाल दिया। अब आप उसको पीटोगे? उसको पीटो, चाहे जो करो, क्या फायदा मिलेगा? आप उसकी गलती को आपको क्या करना पड़ेगा? माफ करना पड़ेगा। लेकिन गलती इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करने का मतलब फिर से आप सेलफोन दो, फिर से जाकर के करेगा, फिर से नुकसान होगा कि नहीं होगा? आप अब दोबारा अलर्ट हो जाओ। उस गलती से जो भी आपको प्रॉब्लम हुई थी, जो भी समस्या हुई थी, वो आप सीखो, और दोबारा आप ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आप अलर्ट रहो। आपको इग्नोर नहीं करना है मिस्टेक्स को, माफ करना है। माफ करना और इग्नोर करना दो अलग अलग चीजें होती है। माफ कर दिया कि सामने वाला जो भी गलती किया आपने माफ किया, इट्स ओके। लेकिन इग्नोर कर दिया तो फिर तो उसके हौसले बढ़ेंगे, वो फिर से गलती करेगा, है ना। मान लो कोई बंदा है, आपका कोई भाई बहन या कोई भी बंदा हो सकता है, उसने कोई गलती किया, कहीं लड़ाई झगड़े कर लिए, ठीक है, अब उसको आप पीटो या कुछ करो तो वापस होना नहीं है। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? माफ कर दो भाई, जो भी हुआ, लेकिन उसको पहले आप समझाओ, उससे क्या सही, क्या फायदा, क्या नुकसान है, उसको आप समझाओ। और अगर आपने उसको, उसके क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, व्हाट गोना बी पॉजिटिव, व्हाट गोना बी रॉन्ग, व्हाट गोना इंपैक्ट हिज लाइफ, इफ यू मेक हिम अंडरस्टैंड, डेफिनेटली ही वुड नॉट गोइंग टू अगेन कमिट द मिस्टेक्स। गलती करना, कमिट मिस्टेक लगाते हैं, डू मिस्टेक्स नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? कमिट द मिस्टेक्स। फिर वो दोबारा गलती नहीं करेगा। अगर आपने उस गलती को इग्नोर कर दिया तो उसको पता है यार, कल मैं पीट करके आया था, उसको मेरे भैया ने कुछ नहीं बोला था, पापा को भी पता चला, पापा ने कुछ नहीं बोला। मैंने कल पैसे चोरी किए, पापा ने भी नहीं डांटा, भैया ने भी डांटा, मम्मी ने नहीं डांटा, दी ने नहीं डांटा, तो मतलब क्या? उसके हौसले बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आप का कोई भी बंदा है, अगर कोई भी इंसान है, वो आपके सामने गलत कर रहा है, आप उसको माफ कर दो, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना उसकी गलती, उस पर नजरें रखो कि दोबारा वो गलती ना करे। इज दैट क्लियर? किसी की गलती को इग्नोर करना, जैसे आपको कहना हो सर उसकी गलती को इग्नोर कर दीजिए, तो आप बोल सकते हो इग्नोर हिज मिस्टेक्स। क्या बोलेंगे आप? इग्नोर हिज मिस्टेक्स। क्या बोलेंगे? उसकी गलती माफ कर दें सर, इग्नोर हिज मिस्टेक्स। आप बोल सकते हैं उसकी गलती को आप नजरअंदाज करें, इग्नोर हिज मिस्टेक्स। आप इग्नोर की जगह एक बड़ा प्यारा वर्ड लगा सकते हैं, ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ, क्या बोलेंगे? ब्रश ऑफ, ब्रश ऑफ हिज मिस्टेक्स। आप क्या बोल सकते हैं? इग्नोर की जगह आप बोल सकते हैं ब्रश ऑफ हिज मिस्टेक्स। क्या बोल सकते हैं आप? ब्रश ऑफ हिज मिस्टेक्स। आप हिज, हर या कोई भी लगा सकते हो। आपको कहना हो कि मेरी गलती को इग्नोर करो, भाई गलती हो गया, ह्यूमन इज टू एरर, या टू एरर इज ह्यूमन, आपने जो भी बोला, आपने कहा यार मेरी जो भी गलती हुई इसको मुझे माफ कर दो। आपने क्या बोला? ब्रश ऑफ माई मिस्टेक्स। क्या बोला आपने? ब्रश ऑफ माई मिस्टेक्स। आप ये भी बोल सकते हो, ब्रश ऑफ की जगह आप बोल सकते हो ओवरलुक। क्या बोलेंगे? ओवरलुक। क्या बोलेंगे? ओवरलुक माई मिस्टेक्स या ओवरलुक हिज मिस्टेक्स। आप बताओ, किसी की गलती को नजरअंदाज करना अच्छी बात है क्या? आप लोग बताएं, अच्छी बात है क्या? नो, इट्स नॉट गुड। किसी की भी गलती को नजरअंदाज करना अच्छी बात नहीं है, तो हमको गलती को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप बोलो कि उसकी गलती को नजरअंदाज मत करो। आप बोलना हो, जैसे आपके सामने कोई भी बंदा आपका पड़ोसी है,
वहां का कोई छोटा बच्चा गलती किया, अब आप उसके पेरेंट्स को बोलो भाई गलती किया माफ करो, लेकिन उसकी गलती को इग्नोर, नजरअंदाज मत करो। आप बोलो डोंट इग्नोर, आप बोल सकते हो। उसी की जगह आप बोलो ना डोंट ओवरलुक, क्या बोलेंगे? आप बोलिए डोंट ओवरलुक, डोंट ओवरलुक हिज और हर मिस्टेक्स, डोंट ओवरलुक हिज और हर मिस्टेक्स, उसकी गलतियों को नजरअंदाज ना करें, डोंट ओवरलुक हिज और हर मिस्टेक्स। माफ करना अलग बात है, बट नजरअंदाज करना खतरनाक है, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इग्नोर बोल रहे हैं, आप ब्रश ऑफ हिज मिस्टेक्स बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ओवरलुक हिज मिस्टेक्स। अगर कोई गलती कर रहा है तो आपने कहा उसकी गलती को नजरअंदाज करें, ओवरलुक हिज मिस्टेक्स। क्या बोला आपने? ओवरलुक हिज मिस्टेक्स। एक और वर्ड आप बोल सकते हैं डिसरिगार्ड्स, क्या बोल सकते हैं आप? डिसरिगार्ड्स, डोंट डिसरिगार्ड्स, आप बोल सकते हैं डोंट डिसरिगार्ड्स क्या चीज? हिज मिस्टेक्स, हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें तो आपने बोला डिसरिगार्ड्स हिज मिस्टेक्स। ना नजरअंदाज करें, मना करना है तो आपको उसके पहले क्या लगाना है? डोंट लगा देना है। क्या बोल देना है? डोंट डिसरिगार्ड्स हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों को नजरअंदाज ना करें। जब भी आपको नजरअंदाज करने की बात होगी तो आपके पास है इग्नोर, दूसरा आपके पास क्या है? ब्रश ऑफ, तीसरा आपके पास क्या है? ओवरलुक, और आपके पास क्या है? डिसरिगार्ड्स। जब भी आपको नजरअंदाज करने की बात होती है तो आप क्या बोलोगे? आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो हमको क्या नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए? ओवरलुक अदर्स मिस्टेक्स, हमको दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, माफ करना अलग बात है, वी शुड फॉरगिव, हमको हर किसी को जो भी गलती करे उसकी गलती को माफ कर दो। सजा देना हर जगह जरूरी नहीं होता, कभी कभी हम माफ करके लोगों को सुधारते हैं, है ना। लेकिन हाँ, याद रखना कि आपको माफ ही करना है, नजरअंदाज नहीं करना। अगर कोई गलती करे तो उसकी गलती को आप पिक करें और आप उसको समझाएं, यू शुड नॉट डू सच एज मिस्टेक्स। इज दैट क्लियर? तो आपका कोई भाई बहन है या कोई भी बंदा आपके सामने है, अगर वो गलती कर रहा है तो आप उसको समझाएं, उसको रियलाइज कराएं, उसको एहसास कराएं, मेड हिम रियलाइज दैट व्हाट एवर ही इज डूइंग इट इज रॉन्ग। आप उसको एहसास दिलाएं कि भाई जो भी तू कर रहा है या जो भी वह कर रहा है वो क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। आप उसको माफ करें बट उसको रियलाइज्ड जरूर करवाएं। गॉट इट? तो माफ करना मुझे, आप क्या बोलोगे? फॉरगिव मी, क्या बोलेंगे? फॉरगिव मी, उसे माफ करो, फॉरगिव हिम, क्या बोलेंगे? फॉरगिव हिम, माफ करो उसे, माफ करो, फॉरगिव हिम या फॉरगिव हर, जो भी होगा। बट याद रखना फॉरगिव हिम या फॉरगिव हर, बट याद रखना आपको क्या नहीं करना है? ओवरलुक नहीं करना है। इज दैट क्लियर? आई विल फॉरगिव योर मिस्टेक्स, मैं आपकी गलती को माफ कर दूंगा, बट आई विल नॉट ओवरलुक योर मिस्टेक्स। इज दैट क्लियर? मैं गलतियों को, कोई भी गलती करता माफ करता हूं, आई फॉरगिव द मिस्टेक्स बट आई डोंट ओवरलुक द मिस्टेक्स। इज दैट क्लियर? मैं गलती करने वालों की गलती को मैं माफ कर देता हूं, लेकिन गलती को नजरअंदाज नहीं करता हूं। समझ में आई बात? गॉट इट? चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप इसको बोले हैं और आप इसको लिख लें। आपको पता है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है, तो ज्यादा से ज्यादा बोलिए। आप यहाँ हिज, हिम, हर किसी को भी लगा सकते हैं ना भाई, ज्यादा लोग हैं तो आपको यहाँ क्या कर देना है? देयर बोल देना। इग्नोर देयर मिस्टेक्स, उन लोगों की गलतियों को माफ करें। सर हमारी गलतियों को माफ करें, इग्नोर करें, इग्नोर करें, प्लीज इग्नोर आवर मिस्टेक्स। इज दैट क्लियर? कोई भी है आपको जिसकी भी बात करनी होगी, ज्यादा लोग हैं तो देयर लगा देना। आप आपस में खुद को इंक्लूड करके ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो तो आप आर लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? बाकी कोई इंडिविजुअल ही की बात, पुरुष की बात कर रहे हो तो आप हिज लगा दोगे, मैम की बात करना तो हर लगा देना। इज दैट क्लियर? इस तरीके का है, आप इसको बोलिए, ज्यादा से ज्यादा बोलिए, आप इसको लिखिए। आप ये भी बोलिए प्लीज इग्नोर, और आप ये भी बोलिए प्लीज डोंट इग्नोर, दोनों करके आप लोग सेंटेंस बनाएं और ज्यादा से ज्यादा आप बोलें। चलिए किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन, थैंक्स अ लॉट।